सब कम हो रहा है। ठीक है, ड्राइवर्स भी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो गई, रोटी बनाना उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन आ गया, अब इनकी भी काम खत्म। कपड़ा धुलना था, वॉशिंग मशीन आ गया, वरना एक वक्त था धोबी कपड़े ले जाकर धोया करते थे। तो जितनी मशीनें हैं, मशीन इन सबको खा चुके हैं और आने वाले वक्त में और भी कम हो जाएगा। ठीक है, आने वाले लगभग 135 साल बाद ये टीचिंग और स्कूल भी नहीं रह जाएगा। जो स्कूल होगा वो बेसिकली ऑनलाइन मोड होगा। 135 साल बाद ऐसा अनुमान है कि टीचर नहीं होंगे और आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा, आप घर पर ही बैठकर कंप्यूटर से अपनी ऑनलाइन क्लास करेंगे, पढ़ाने के लिए रोबोट होंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर एमडी सर रोबोट ले आए, व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस हो गया। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम मतलब समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या होती है, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है, क्या होता है। यानी सिंपली कह सकते हैं बेरोजगारी हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान योग्य होने के बाद भी काम नहीं पाता है उसी को। अब जैसे आप हैं तो आप बेरोजगार हैं कि नहीं हैं? आप योग्य ही नहीं हैं। आप अभी किस काम के योग्य हैं? अभी योग्य नहीं है, तो आप इस तरह से तो और बेरोजगारी की संख्या और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेरोजगारों की संख्या और बढ़ जाएगी, तो आप अभी योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बाबू बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन अवर कंट्री इंडिया। यानी बेरोजगारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश भारत के लिए। अच्छा, सिर्फ भारत में ही है और देशों में भी है? और देशों में है, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्यों है? यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत लंबे पैमाने पर एडुकेटेड एंड अनएडुकेटेड पीपल आर इन सर्च ऑफ जॉब। यानी बहुत लंबे पैमाने पर एडुकेटेड मतलब शिक्षित और अनएडुकेटेड मतलब जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित। यानी शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के लोग रोजगार की तलाश में हैं। क्या अशिक्षित को भी रोजगार मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई शिक्षा शिक्षा से तो अलग बात है ना। हाँ, जो शिक्षित हैं उनको उनके लायक। अब पता लगा जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब वो निकला था, चपरासी फॉर्म निकला था, तो उसमें पीएचडी वाले भी भरे थे। ठीक है, तकरीबन 1.5 लाख फॉर्म पड़ा था और वैकेंसी 1000 में थे। ठीक है, तो बहुत लंबे पैमाने पर शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के लोग रोजगार की तलाश में हैं। इट इज़ फाउंड इन सिटीज़, ऐसा शहरों में पाया जाता है, टाउन्स यानी कस्बों में पाया जाता है, और विलेज यानी गाँव में पाया जाता है। यानी बेरोजगारी कहाँ है? गाँव में भी है, कस्बे में भी है और शहरों में भी है। तीनों जगह बेरोजगारी है। गाँव में बेरोजगारी है या नहीं है? इसकी वजह क्या है? जनसंख्या। दूसरी चीज़ है इसमें आप कहें, ठीक है, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के कई सारे कारण हैं हमारे भारत में। इन विच ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का ज़्यादा होना, अधिक होना। यानी हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पर है। जनगणना अभी नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है और अनुमान लगभग सही है। इससे पहले कौन होता था सबसे ऊपर? चाइना। तो चाइना वाले बेचारे जो है इसमें चले गए, कोरोना में कुछ लोग चले गए, तो अभी भारत फिलहाल नंबर 1 पर है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारे यहाँ की ज़्यादा है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम माना गया है पॉपुलेशन को। मेजर मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा जो कारण है वो पॉपुलेशन है। अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज, और दूसरा जो हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉज है वो डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। डिफेक्टिव कह सकते हैं जो खराब, कहते हैं डिफेक्ट है, पीस खराब है, डिफेक्ट है। तो यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, खराब है। कैसे खराब? एजुकेशन सिस्टम में क्या खराबी है? एजुकेशन सिस्टम में क्या खराबी है? अगर हम ग्रामीण में अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो क्या अवस्था है? क्या आपको लगता है कि 8 तक का कोई लड़का पढ़ने के बाद कुछ ज़िंदगी में कर पाएगा कि सरकारी स्कूल से पढ़ा है? तो ज़्यादातर कि इसमें 90% की हालत ख़राब है और 10% सही है, लेकिन रेशियो 90 का ज़्यादा, इसलिए 90 पर तवज्जो ज़्यादा देंगे। ठीक है, अगर वो कहीं जैसे मान लो आते भी हैं, कुछ बच्चे आए भी हैं प्राइवेट स्कूल्स में, जब जाते हैं 5 तक 6 तक पढ़े रहते हैं, उनको सिर्फ पहाड़ा याद रहता है बस, क्योंकि खड़ा कर देते हैं टीचर, चिल्लाओ रटो अपना पढ़ो आराम से, और खुद एब्सेंट रहते हैं बेचारे। ठीक है, तो ये सुधर जाए तो सब कुछ सुधर सकता है। तो यहाँ की जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो डिफेक्टिव है। वेल डेवलप्ड मशीन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और जो मशीन है, आधुनिक जो मशीनें हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, मशीन कैसे जिम्मेदार है? पहले टाइम पर रोड कैसे बनता था?
रोड रोलर रहती थी, मजदूर रहते थे, डामर सड़क पर खुद जलाते थे और 1 महीने 2 महीने आराम से चला करता था। ठीक, अब उसकी जगह पर मशीन आ गया, आदमियों का काम कम से कम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं धान बैठाने तक की मशीन आ गई, तो जो ग्रामीण स्तर पर जो बेचारे धान बैठाकर अपना जीवन यापन करते थे उनकी ज़िंदगी तो खत्म बेचारों की। वहीं से गेहूं बोने के लिए भी मशीन आ गया। ठीक है, दवा के लिए तो खैर स्प्रिंकल सिस्टम है, पहले निराई होती थी, अब सीधा दवा मार दो, खत्म। ठीक है, पहले काटते थे, कंबाइन आ गई, खत्म। अब साथ में भूसा बनाने वाली मशीन अटैच आ चुके। तो मशीन की वजह से छत पहले लगता था, गांव भर के लोग आते थे, 10-20 लोग का रोजगार बढ़ता था। अब आरसीसी आ गया, पूरा खत्म, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले शादियों में होता था, ठीक है, वेटर वगैरह फिर है, लेकिन वहाँ उसमें एक लखनऊ में होटल खुला, रोबोटिक होटल, उसमें रोबोट का उस वेटर भी आ गया, वेटर की भी अब जरूरत अब खत्म। गाड़ियाँ भी ऑटोमेटिक आ गई हैं, ड्राइवर का भी कहानी खत्म, ऑटोमेटिक आ गई हैं। लेकिन अगर कहीं जब तकनीकी खराबी होगी तब पता नहीं क्या होगा, ये जान लो। हैंग जब होगी कभी सिस्टम तो रोड पर कोई नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो वेल डेवलप जो मशीन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब 3 रीजन क्या क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? पॉपुलेशन, दूसरा रीजन एजुकेशन सिस्टम, तीसरा रीजन मशीन्स। इन तीनों की वजह से और सबसे बड़ा रीजन इसमें पॉपुलेशन था, दूसरा एजुकेशन था, तीसरा आपका इसमें था कि मतलब मशीन का बढ़ावा देना। और इन्हीं तीनों की वजह से रोजगार कम हो गया है। सारी मशीन को साइड लगा दीजिए, रोजगार बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू, अच्छा क्या मशीनों का होना जरूरी है या नहीं है? उससे क्या फायदा हमको? ठीक है, काम आसानी से होता है और कामों में गुणवत्ता भी रहती है, मजबूत रहता है। ठीक है, मसाला जैसे अब इंसान जब कुदरत से मिला होता है तो मर ही जाते हैं, सजा भर मिला। ठीक है, पता लगा गिनती ही भूल जाते थे, कितना है, 4 तसला मोरंग था और 5 तसला सीमेंट डाल दिए, सब एकदम से चमक जाएगा। मशीन है, एक बार मिक्स कर दिया, आराम से अच्छी गुणवत्ता के साथ मिक्स हो जाता है। तो 3 चीज़ें जिम्मेदार थी इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ओवरकम का मतलब होता है निजात पाना। इस समस्या से निजात पाने के लिए, कौन सी समस्या है? बेरोजगारी की। स्टूडेंट मस्ट एक्वायर द प्रैक्टिकल नॉलेज। बच्चे जो हैं उनको नॉलेज जो हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सारा रिएक्शन बोर्ड पे कर रहे हो, कोई सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है आपको। ठीक, होम साइंस पढ़ते हो, सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल कर रहे हो, सवाल ही नहीं कि सीख जाओ। घर पे अगर ना बनाओ तो सिर्फ किताब पढ़ने सीख सकते हो। घर पे तकरीर बनाते भी होगे, इधर बनाना आता है कुछ? हाँ, जरूरी है और जानना भी चाहिए, भविष्य क्या हो कोई पता नहीं है, इसलिए ज़रूरी है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज रखनी चाहिए। अगर कोई सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। एंड जॉब ओरिएंटेड स्टडीज़, आप ऐसे ही पढ़ाई करें जिसमें जॉब हो। ठीक है, पता लगा जिस चीज़ का स्कोप नहीं उसी को पढ़े जा रहे हो। ठीक है, तो उस चीज़ में बड़ी दिक्कत है। आने वाले वक्त में डॉक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, मरीज कम हो जाएंगे। जिस रेशियो में आप पढ़ रहे हैं, पहले के ज़माने में एक चौराहे पे एक डॉक्टर से ज़्यादा नहीं होते थे, अब तो कंफ्यूज हो जाते हो किसके यहाँ जाएं। ठीक है, 4 लोग 6 लोग हैं, किसके यहाँ हम जाएं। ठीक है, तो जो आपकी कोर्सेज हों जॉब ओरिएंटेड हों, एंड एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज। और जो शिक्षा प्रणाली हो उसको बदल देनी चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल। और जो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, कॉटेज यानी जो गृह उद्योग हैं या छोटे लघु उद्योग और गृह उद्योग जो हैं उन पर बढ़ावा देना चाहिए। है आजकल बढ़ावा? आसपास में कोई इंडस्ट्री है? नहीं। अगर इंडस्ट्री हो तो 10, 20, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग आराम से काम कर सकते हैं, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्कूल बना, कुछ लोगों के रोजगार का अवसर उत्पन्न हुआ, तकरीबन 30 से 35 लोग हैं जिनका रोजगार लगा। तो ये भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की एक पहल है। इसी तरह से अगर कोई कंपनी लगा दी किसी ने, ठीक है, कोई इंडस्ट्री लगा दी, रोजगार का अवसर बढ़ जाता है। तो जो गृह उद्योग हैं, ठीक है, घर पे जिन चीज़ों का आप उत्पाद कर सकते हैं वो, और छोटी जैसे किसी ने अगर चक्की भी लगा दी तो भी एक तरह का वो रोजगार है। ठीक है, या होटल किसी ने बाहर डाला है वो भी एक तरह का रोजगार है। आप हर कोई सोचे इंजीनियर डॉक्टर ही बन के पैसा कमाएगा तो जिंदगी बीत जाएगी। तैयारी करते करते सिर के बाल खत्म हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जॉब देने वाले और एक होते हैं जॉब लेने वाले। क्या बनना चाहेंगे? अगर बिजनेस करते हो जॉब देने वालों बनोगे, और अगर सिर्फ पढ़ाई पीछे बाल खत्म होते हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए फाइल दफ्तर लेके, मतलब कंपटीशन पे कंपटीशन और जो इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते हुए ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी में दूसरे ऑप्शन को भी अपनाना चाहिए, जो कि आपका है बिजनेस। अच्छी चीज़ है। तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो कम होगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है तो उससे क्राइम होते हैं। क्राइम समझते हैं? अपराध, चोरी।
जैसे आप हैं, आपके पास पैसा ना हो, माँ बाप ना दे, क्या करेंगे? चोरी। सिंपल सी बात है, चाहे पॉकेट से मारो, चाहे गेहूं कट रहा है, घर लाद रहे तो साइकिल से एक आध बोरा खिसका दिया, ठीक है, साइकिल लेकर गए, बिन बताए बेच आए, ठीक है, घर के सामान को बेच दिए, जेवर बेच डाले, चोरी कर डाले। तो जब इंसान की जेब में पैसा नहीं होता तो यही काम करता है। खास करके अगर किसी चीज़ का अमल पाला है, तो जैसे गुटखा का अमल पाल लिया, उसके बगैर नहीं रह पाओगे। चाहे कर्जा खाओ, चाहे चोरी करो, कुछ ना कुछ आपको हथकंडा अपनाना पड़ेगा। तो जो जैसे आप, कोई पिता है, जिम्मेदार आदमी है बेचारा, उसको अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी है उसकी, वो चाहे चोरी करे, चाहे मक्कारी करे, चाहे झूठ बोले, कहीं ना कहीं से वो पैसा लेकर के आएगा, ठीक है। तो जो भूखा आदमी होता है वो बहुत सारे क्राइम को भी कर डालता है। हंग्री मैन कैन डू एनीथिंग। जो भूखा आदमी होता है कई सारे क्राइम को करता है। हंग्री मैन कैन, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्या 100% लोगों को रोजगार देना मुमकिन है? नहीं। लेकिन कुछ पहल ला करके कुछ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और फाइनली किसकी जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात से वाकिफ है, पर अब जब आप 12th के बाद जब आप कोर्सेज जो करेंगे वो जॉब ओरिएंटेड होंगे। जैसे 12th के बाद आपके कुछ वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं, जैसे आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें रोजगार कौशल की सिखाई, जैसे फोटोग्राफी है, कुकिंग है, ठीक है, ब्यूटिशियन है, योगा है। इन सारी कोर्सेज को आपके सब्जेक्ट में शामिल किया जाएगा और उससे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट इससे भली भांति वाकिफ़ है और इस चीज़ को दूर करने की कोशिश कर रही है। ठीक, इतना क्लियर है? यानी बेरोजगारी, आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारे भारत में बहुत लंबे तादाद में शिक्षित और अशिक्षित लोग जॉब की तलाश में, नौकरियों की तलाश में हैं। जो बेरोजगारी है वो गाँव में, कस्बों में, शहरों में पाई जाती है। इन बेरोजगारी की सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़े जो कारण है वो ओवर पॉपुलेशन है। जनसंख्या जिस रेशियो में बढ़ रहा है उस रेशियो में हमारे पास जॉब नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, वो महज बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस आए, सपा आए, बसपा आए, कोई भी आए, अगर ये कहो कि सरकार आने के बाद 100% लोगों को जॉब दे दिया जाए, ये चीज़ नामुमकिन सा है। ठीक, 100% नहीं, लेकिन हाँ कुछ रेशियो बढ़ सकता है। तो जो ओवर पॉपुलेशन सबसे मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, खराब एजुकेशन सिस्टम है, प्रणाली खराब है, ठीक है, वहाँ से दिक्कतें हैं। और जो वेल डेवलप मशीन है वो भी रोजगार को खा जा रही है। धान बैठाने तक की मशीन आ गई, काटने तक था तो सही था, उसमें भी रोजगार का अवसर लोगों के पास अब कम हो रहा है। ठीक है, ड्राइवर्स भी, गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो गई, रोटी बनाना उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन आ गया, अब इनकी भी काम खत्म। कपड़ा धुलना था, वॉशिंग मशीन आ गया, वरना एक वक्त था धोबी कपड़े ले जाकर धोया करते थे। तो जितनी मशीनें हैं, मशीन इन सबको खा चुके हैं और आने वाले वक्त में और भी कम हो जाएगा। ठीक है, आने वाले लगभग 135 साल बाद ये टीचिंग और स्कूल भी नहीं रह जाएगा। जो स्कूल होगा वो बेसिकली ऑनलाइन मोड होगा। 135 साल बाद ऐसा अनुमान है कि टीचर नहीं होंगे और आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा, आप घर पर ही बैठकर कंप्यूटर से अपनी ऑनलाइन क्लास करेंगे। पढ़ाने के लिए रोबोट होंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर एमडी सर रोबोट ले आए तो सैलरी बचेगी कि नहीं बचेगी? और जब 24 घंटे में चाहे जब काम लें, और हम लोग हैं तो 8 घंटे के बाद चले गए। रोबोट है, चाहे उसको कमांड दे दिए, जाओ पानी मार दो, पानी मार आएगा। गाड़ी में बैठ जाओ लड़के को ढोला, वो भी ले आएगा। यहाँ आओ दिन भर पढ़ाओ, वो भी पढ़ाएगा। एक ही रोबोट पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देगा। ठीक है, तो आने वाले वक्त में रोबोटिक जमाना है। 135 साल बाद तकरीबन आप सब यहाँ नहीं होंगे, वैसे जिंदा ही नहीं होंगे, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं वो ऑनलाइन मोड से एजुकेशन लेंगी, इनको जहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल, इसमें आपका है कि जो बच्चे हैं उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को करना चाहिए और पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। लघु उद्योग को और जो इंडस्ट्रीज़ में जैसे गृह उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा देना चाहिए। जो भूखा आदमी होता है वो कई सारे क्राइम को कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है